नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको मिस्टर नेमराज सुंडा जी ने लिखा है उसका आज हम 10वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफिशियंसी, देयर इफेक्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ विटामिन। किसी भी विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी डिजीज हमें होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उस पर्टिकुलर विटामिन का स्रोत कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा फल है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो पर्टिकुलर विटामिन पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे विटामिन ए से कौन सी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग को कम करने के लिए हम कौन सा विटामिन वाला अन्न खाएं या हम कौन सा ऐसा फ्रूट, फल, सब्जी या मीट खाएं या कुछ भी खाएं, ऐसा कुछ फूड मटेरियल जिससे हमारा विटामिन ए वाली डिफिशियंसी खत्म हो जाए, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट के बारे में। वो मेडिसिनल प्लांट का कौन सा ऐसा केमिकल है जो ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है और वो केमिकल किस तरीके के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिशियंसी, देयर इफेक्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ विटामिन। इसमें देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो विटामिन है वो विटामिन ए है। ठीक, कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। हम सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या जीरोफ्थैलेमिया होता है। क्या होता है? जीरोफ्थैलेमिया। इसको हम रतौंधी बोलते हैं। ठीक, रात में नहीं दिखना। इसमें क्या होता है, रात के समय में जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त होने के बाद दिखता नहीं। और दो चीजें होती हैं, रात में दिखेगा नहीं और हमारे सामने बिल्कुल नहीं दिखेगा। नजदीक की कोई चीज नहीं दिखेगी, जो दूर रहता है वो दिखता है। जैसे जैसे हमारे नाइट ब्लाइंडनेस जैसे जैसे सीरियस होता जाता है वैसे वैसे हमको दिखना बंद होने लगता है। तो आंख में होता है रेटिना। इसको याद कैसे करेंगे? आंख में होता है रेटिना, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा और अब एग्रीकल्चर से रहे होंगे तो इंटर में भी पढ़ा होगा। आंख में होता है रेटिना, रेटिना में ही होती है प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से। इसीलिए विटामिन ए को बोलते हैं क्या? रेटिना से बना है रेटिनॉल। समझ गए? अब देखो ये देखने में कैसा होता है। जब विटामिन ए की कमी होती है तो विटामिन ए की कमी जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है, विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, स्केर्सिटी हो जाती है, तो इस टाइप की आंख हो जाती है। ठीक, आंख में इस टाइप का सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरोफ्थैलेमिया। ठीक, क्या बोलते हैं? जीरोफ्थैलेमिया। ठीक, अब विटामिन ए जो पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है। लीवर समझ रहे हो? मतलब कोई चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, ठीक, भैंस हो, इनके जो लीवर होता है, जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका लीवर ह्यूमन बीइंग खाता है। ठीक, तो उनके लीवर में ये पाया जाता है विटामिन ए। उसके साथ साथ मिल्क में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, पपाया और मैंगो, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा मैंगो और पपाया में विटामिन ए पाया जाता है। समझ गए? जब मैंने मैंगो और पपाया पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि इसमें बहुत ढेर सारा विटामिन ए होता है जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी या जीरोफ्थैलेमिया वाले रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर अगला बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नाम है थायमीन। क्या है? विटामिन बी का, विटामिन B1 का नाम है B1। इसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 ऐसे होते हैं, लेकिन जो मेन है बी में केवल हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो B1 होता है, B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? थायमीन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस देखो बात समझो, जो विटामिन B1 होता है इसकी कमी से मेनली क्या होता है? विटामिन B1 और विटामिन B2, इनसे चमड़े से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, विटामिन बी की कमी से चमड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं, यानी कि चर्म रोग जैसी बीमारियां होती हैं। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी वाले रोग में क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सही से काम नहीं करता है। उसका सिम्टम हमें दिखता है हमारे नाखूनों पर। हमारे नाखून जो होते हैं उनमें डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी कि चमकदार नाखून हमारे नहीं निकलते, नाखून हमारे खुरदरे खुरदरे हो जाते हैं और हाथ पर इस तरीके के वो चकत्ते बनने लगते हैं।
जब वेरी वेरी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाता है, जब बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी हो जाती है किसी विटामिन B1 की यानी कि थायमीन की, तो इस टाइप के सिम्टम हमारे नाखून पर और हमारे हाथों पर या पूरे शरीर पर इस तरीके के सिम्टम देखे जा सकते हैं। इसका जो विटामिन B1 यानी कि थायमीन का जो मेन सोर्स है वो है राइस पॉलिशिंग, राइस का जो पॉलिश करके निकाला जाता है वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे धान के जब हम जो पैडी है हमारा, जब इसको हम पॉलिशिंग और डिहस्किंग कराते हैं तो क्या करते हैं, हम पॉलिशिंग ज़्यादा करा देते हैं राइस की। तो राइस की पॉलिशिंग जब ज़्यादा करा देते हैं तो इसकी जो ऊपर वाली पॉलिश होती है जिसमें विटामिन B1 है वो निकल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको हमें कम पॉलिश कराना चाहिए चावल को, या बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए। इसके साथ साथ लीफी वेजिटेबल, फ्रेश एग, ठीक, और मीट, इन सब चीज़ों में भी विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग। ये किस में पाया जाता है विटामिन B1, राइस के पॉलिश में, लीफी वेजिटेबल्स में, फिश में, एग में और मीट में पाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम, वो सॉरी जो केमिकल नेम है विटामिन B2 का, केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया समझते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे एकाएक वो धूप में जाते हैं तो उनकी आंखें चुधिया जाती हैं। ठीक, एकाएक जब आंख में उनकी चमक पड़ती है तो उनकी आंखें चुधिया जाती हैं, तो इस तरीके से हाथ करते हैं या अपनी आंखें से सिकोड़ लेते हैं। धूप में जाएंगे एकाएक तो आंखें सिकोड़ लेंगे, या तो फिर इस तरीके से हाथ लगा लेंगे। तो इस टाइप की जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन लिप्स। इसके साथ साथ फोटोफोबिया के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो ओंठ फटने लगते हैं। ओंठ जो हमारे बगल बगल में है, एक तो होता है कि नॉर्मली जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है तो ओंठ फटते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ह्यूमिडिटी कम होती है तो फटते हैं ओंठ, वो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर ज़्यादा फट रहा है, यानी कि इतना फट रहा है कि आपके ओंठ से खून निकल रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो यानी कि आप में विटामिन B2 की कमी है। ठीक, राइबोफ्लेविन की कमी है। स्किन में आपकी बहुत, जो आपकी स्किन है, चमड़ी जो है आपकी, वो बहुत रूखी रूखी रहने लगती है। ठीक, तो ये होते हैं इनके डिफिशियंसी के सिम्टम। विटामिन B2 पाया जाता है मिल्क पाउडर में, फिश में, और फिश के साथ साथ ये पल्सेस में भी पाया जाता है। तो ये तो था विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, फोटोफोबिया या इन्फ्लेमेटेड लिप्स यानी कि ओंठों का फटना। उसके बाद क्रैक्स स्किन यानी कि स्किन का खुरदुरापन हो जाना। ठीक, ये पाया जाता है मिल्क पाउडर में, फिश में और पल्सेस में। इसके साथ साथ बात हम करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है नियासिन है। क्या है, विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है नियासिन है या निकोटिनोमाइड है। क्या है, विटामिन B5 का नियासिन केमिकल नेम है या तो फिर इसका केमिकल नेम निकोटिनोमाइड। इसको दो नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से पैलाग्रा रोग होता है। ठीक, पैलाग्रा रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। ठीक, जो बाजरे की रोटी ज़्यादा खाते हैं, जो बाजरा ज़्यादा खाते हैं, उनको पैलाग्रा वाली बीमारी हो जाती है। पैलाग्रा बीमारी या ब्लैक टंग, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्लैक टंग। इस बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि ये आपकी जो जीभ है, उस जीभ पे ऐसे काला काला धब्बा बनने लगता है। देखने में बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही गंदा टाइप का लगता है, जैसे लगता है कि कोई कचड़ा पोत दिया है जीभ में। ठीक, तो ये पैलाग्रा वाली बीमारी होती तो बहुत रेयर बीमारी है, ज़्यादा किसी को देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये होता है। ये पहले ज़्यादा होता था क्योंकि पहले लोग बाजरे की रोटी ज़्यादा खाते थे, तो उस समय पैलाग्रा वाली बीमारी होती थी, लेकिन अब थोड़ा ये कम हो गया है। समझ गए? अब बात करते हैं विटामिन B6 की। ठीक, विटामिन B6 की बात करें तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक, विटामिन B6 का नाम है, केमिकल नाम है पायरिडॉक्सिन। इसमें क्या होता है, डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स। इसमें जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं वो सही से काम नहीं करती हैं। ठीक, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो एक जगह से सूचना दूसरी जगह पर ले जाता है, जैसे मान लो कि आपके हाथ पर अभी आपके हाथ पर चोट लग गई, तो आपके हाथ पर चोट लगी तो आपको पता कैसे चलेगा, तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे माइंड को सूचना पहुंचाएगा। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा हाई स्कूल और 9th 10th में, इंटर में, कि क्या होता है, जैसे हम गर्म चाय को छूते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है।
लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी होगी तो आपका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। अब विटामिन B6 को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें ईस्ट खाना चाहिए। ईस्ट बोले तो खमीर, ठीक, व्हीट, ग्राम और लेग्यूम्स यानी कि दलहनी दाल वाली दाल खानी चाहिए, गेहूं खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, ईस्ट खाने चाहिए। समझ गए? ये सब खाने से क्या होता है, हमारा विटामिन B6 बढ़ जाता है। ईस्ट बोले तो खमीर होता है, समझ गए? खमीर का मतलब ऐसे मशरूम, आप समझ सकते हैं, ठीक। मशरूम खाने से विटामिन B6 की जो आवश्यकता है आपके शरीर की वो पूरी हो सकती है। फिर बात करते हैं विटामिन B12 की, ठीक। विटामिन B12 का नाम है कोबालामिन, ठीक। विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामिन। इसमें कोबाल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इसको कोबालामिन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? कोबालामिन बोलते हैं। इससे पैरानीसियस एनीमिया होता है। एनीमिया बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, जब खून की बहुत ज्यादा शरीर में कमी होने लगती है तो इसको पैरानीसियस एनीमिया बोलते हैं। उसका सिम्टम आपको एनीमिया का इस टाइप का देखने को मिलेगा, यानी कि आपके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक, जो आरबीसी हैं, वो आरबीसी की संख्या कम होने लगेगी, हीमोग्लोबिन आपके शरीर में कम होने लगेगा। तो इससे पता चल जाता है कि आपको पैरानीसियस एनीमिया है। ये आप इसका जो विटामिन B12 है, इसका जो मेन सोर्स होता है वो एनिमल फूड है, जैसे कि लीवर, मीट, फिश और एग। इन सब में विटामिन B12 पाया जाता है, यानी कि कोबालामिन इनमें पाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को बोलते हैं स्कर्बिक एसिड, ठीक। स्कर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है और इसका केमिकल नेम है स्कर्बिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट बिकम स्वेलन एंड पेनफुल। इसमें स्कर्बी रोग का सबसे मेन सिम्टम क्या होता है कि आपके शरीर में जितने ज्वाइंट हैं, ठीक, चाहे वो हाथ के ज्वाइंट हो, चाहे वो पैर के ज्वाइंट हो, गांठ हो, कमर हो, यहाँ के ज्वाइंट के बीच में जो लिपिड होता है या वहाँ के पास की जो मांसपेशियां होती हैं वो सूज जाती हैं। उनमें क्या होता है, सूजन आ जाता है, वो फूल जाती है और दर्द करने लगता है। हमारे जितने ज्वाइंट हैं वो दर्द करने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और एक चीज होता है, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो हमारा है, वो धीरे धीरे वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ने लगता है। तो विटामिन सी का जो मेन सोर्स है वो है आंवला, गुआवा, सिट्रस फ्रूट। ये सब जो होते हैं इनमें सब में विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, जो विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है वो देखने में ऐसा होता है। अब इसमें हमारे दांत के किनारे किनारे, हमारा दांत ज्वाइंट से जुड़ा है, दांत हमारा अंदर मांसपेशियों से जुड़ा है, तो इसी ज्वाइंट के पास देखो ये लाल लाल, देखो कितना, ये ऐसे स्वेलिंग हो गया है, फूल गया है, इसी को बोलते हैं स्कर्वी। अगर अभी ये आदमी जिसका ये दांत है, अगर इसको अभी कुछ टाइट चीज दे दिया जाए चबाने को, जैसे गन्ना चूसने को दे दिया जाए, या अभी चना दे दिया जाए कि तुम चना चबाओ, तो ये नहीं चबा पाएगा। क्यों? इसके दांत से खून आने लगेगा, दर्द करने लगेगा इसका दांत। ये होता है विटामिन सी की कमी से रोग। अब इसको क्विक रिपीट करते हैं फटाफट। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? अभी मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप बोलते जाइए। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थेलेमिया, ठीक। इसका जो रिच सोर्स है ये किसमें किसमें पाया जाता है? लीवर में, ठीक, मिल्क में, कैरेट में, पपाया में, मैंगो में, ठीक, वेरी गुड। अब विटामिन B1 किसमें किसमें पाया जाता है? विटामिन B1 का पहले केमिकल नाम जान लो। विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग, चमड़ी से संबंधित रोग। ये विटामिन B1 पाया किस में जाता है? राइस की पॉलिश में पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B2, इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। ये इसकी कमी से क्या होता है? फोटोफोबिया होता है, ओंठ का फटना होता है, ठीक, और हमारी जो स्किन होती है ये सब खुरदुरी हो जाती है। इसका जो मेन सोर्स है कौन है? मिल्क पाउडर, फिश और पल्सेस। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? नियासिन या निकोटिनोमाइड। इसकी कमी से पेलाग्रा या ब्लैक टंग रोग होता है, समझ गए?
विटामिन B6 इसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, इसका केमिकल नाम विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से क्या होता है? डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स। वेरी गुड। ये पाया किस में जाता है? ईस्ट में, हाँ, और व्हीट ग्राम में, वेरी गुड, और लेग्यूम्स में, बहुत सही। अब विटामिन B12 इसका केमिकल नेम क्या है? कोबालामिन, ठीक, कोबालामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेरिनीशियस एनीमिया, वेरी गुड। और सोर्स इसका कौन से? विटामिन B12 किस में पाया जाता है? नंबर 1 लीवर, नंबर 2 मीट, फिश और एग, वेरी गुड। अब विटामिन C किस में पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है आंवला में, गुआवा में, सिट्रस फ्रूट में। विटामिन C का केमिकल नाम क्या है? इसका जो केमिकल नाम है वो स्कर्विक एसिड है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का सिम्टम क्या है? इसमें जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है और पेन होने लगता है। समझ गए? रिपीट कर दिया, कंफर्म तैयार हो गया? कोई प्रॉब्लम? आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने बता दिया, ये जीरोथैलेमिया इस तरह दिखता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रोटोनी, बेरी इस तरीके से दोनों दिखता है, फोटोफोबिया इस तरीके से होता है, पेलाग्रा या ब्लैक टंग इस तरीके की बीमारी होती है, एनीमिया इससे दिखता है, और स्कर्वी जब होता है तो इस तरीके का सिम्टम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम से रिलेटेड होता है। कैल्शियम बोले तो हड्डी की समस्या, तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्यों? क्योंकि ये विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के सिंथेसिस को बढ़ाता है। आपके शरीर में अगर विटामिन डी रहेगा तो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो आप कैल्शियम जो खा रहे हैं वो कैल्शियम आपके शरीर में लगेगा नहीं। इसलिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी डायरेक्टली कोई काम नहीं करता, विटामिन डी आपके केवल जो कैल्शियम है उसकी सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ये अभी आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें खूब डिटेल में पढ़ाया जाता है, हम लोगों को बहुत थोड़ा सा ही एग्रीकल्चर वालों को पढ़ना रहता है, ठीक। तो विटामिन डी का क्या नाम है? केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, पिजन चेस्ट होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो वो जो रिकेट्स या पिजन चेस्ट बीमारी होती है, रिकेट्स और पिजन चेस्ट, ये दोनों बीमारी बच्चों में होती है, और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये एडल्ट में होता है। देखने में सिम्टम दोनों के एक ही जैसे रहते हैं। ये है रिकेट्स, इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो पैर की हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, और ऑस्टियोमलेशिया में भी ऐसे देखो हड्डियां टेढ़ी हैं इसकी। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। समझ गए बात? अब देखो सबसे मेन चीज, विटामिन डी जो होता है वो हमें किसी चीज से नहीं मिलता है, मतलब कोई चीज खाने वाली चीज से नहीं मिलता है। विटामिन डी हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। थोड़ी मात्रा में हमें कैल्शियम फिश में होता है, फिश में जो होता है वो कैल्शियम होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा कह देते हैं विटामिन डी उसमें पाया जाता है, और लीवर ऑयल में, आंत के तेल में भी ये पाया जाता है। लेकिन मेनली जो होता है वो विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? सनलाइट में पाया जाता है। जो सुबह की 1-2 घंटे की लाइट होती है, जैसे जब सनराइज होता है, जब सूर्य निकलता है सुबह, उस समय जो पहली किरण सूर्य की आती है, उस किरण में हमें विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलता है। इंडिया में विटामिन डी की कमी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, शहरी लोगों में ज्यादा पाई जाती है, गांव में रहने वाले लोगों को थोड़ा कम पाई जाती है, क्योंकि गांव के लोग हमेशा धूप धाप में घूमते रहते हैं। अब विटामिन ई का जो केमिकल नाम है उसका नाम है टोकोफेरॉल। अब बात समझो, विटामिन ई की कमी से होता है स्टेरिलिटी मतलब जनन क्षमता में कमी, यानी कि माँ बाप नहीं बन सकते, इसमें स्टेरिलिटी बोलते हैं, यानी कि जनन क्षमता में कमी। अब इसको याद करने की हम थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं। विटामिन ई जो होता है इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जैसे मान लो पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई एक स्त्री है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसके अगर बच्चे नहीं हैं, अगर उसके बच्चे एक भी नहीं जन्म लिए, तो लोग जब वो चलती है गांव में तो लोग उसको टोकते हैं कि देखो बांझ जा रही है, ऐसे लोग ताना मारते थे, पहले लोग टोकते थे, ठीक। तो टोकने से क्या बन गया? ये टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल। वेरी गुड। अब इसकी कमी से रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन जनन क्षमता में हमारी कमी हो जाती है। अब आउटर लेयर इसका जो होता है ग्रेन का, उसमें विटामिन ई पाया जाता है, चाहे कोई भी ग्रेन हो, चाहे वो चावल हो, चाहे
गेहूं हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब में इसका जो आउटर लेयर होती है उसमें विटामिन ई पाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं विटामिन एच की, जिसको हम बायोटीन बोलते हैं। इसकी कमी से होता है डर्मेटिट्स। ठीक, डर्मेटिट्स नाम की एक डिजीज होती है इससे। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से होता है जिसको हम बोलते हैं डिलेड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमने की कमी, जिसको हम हीमोफीलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि शरीर में अगर कहीं कट लग गया या शरीर में कहीं कट गया, चमड़ी हमारी कहीं कट गई, तो खून निकलता ही रहेगा, खून निकलना बंद नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी कि खून जमेगा नहीं। ठीक, इसको जो विटामिन के है, विटामिन के का जो केमिकल नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। ये पाया जाता है विटामिन के कैलीफ्लावर में, लीवर में और सोयाबीन में। ये जहाँ लीवर लिखा है ये आंत में पाया जाता है। मतलब चाहे वो आदमी की आंत तुम खाओ, चाहे बकरी की आंत खाओ, चाहे वो मुर्गी की आंत खाओ, किसी की आंत खाओ, मतलब खाने की हम बात नहीं की तुम खाओ ही, लेकिन इसमें पाया जाता है। समझ गए बात? अब देखो आगे बात करते हैं विटामिन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का मतलब ऐसा समझो कि ये आयरन की बात कर रहा है। ठीक, तो फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, रक्त की कमी। ये पाया जाता है आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे पालक हो गया, करौंदे में भी पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये सब चीजें पाई जाती हैं। अब एक बार इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, जैसे जैसे हम पूछते जाएंगे वैसे वैसे आप बताते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे भी मैं पूछूंगा तो आपको मेरे साथ साथ ही बोलना है। जैसे विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। वेरी गुड। इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स और पिजन चेस्ट। ठीक, एडल्ट्स में कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। समझ गए? इसका सोर्स क्या है? मेनली सनलाइट है। उसके अलावा फिश है, उसके अलावा लीवर ऑयल है। वेरी गुड। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? स्टेरिलिटी यानी जनन क्षमता में कमी। इसका जो सोर्स है वो क्या है? आउटर लेयर ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज वाली जो फसलें हैं, जो हमारे अनाज हैं, उनका बाहरी छिलका, जैसे गेहूं का छिलका जिनको हम चोकर बोलते हैं, और हस्क जिसको हम पालिश बोलते हैं, ठीक, चावल की, इन सब में वो विटामिन ई पाया जाता है। फिर विटामिन एच, इसका केमिकल नेम क्या है? हाँ, बायोटीन। वेरी गुड। इससे क्या होता है? डर्मेटिट्स होता है। वेरी गुड। विटामिन के का क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? डिलेड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका सोर्स क्या है? विटामिन के का सोर्स क्या है? नंबर 1, वेरी गुड, कैलीफ्लावर। उसके बाद लीवर। वेरी गुड। उसके बाद सोयाबीन। बहुत सही। अब देखो फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। बहुत सही। अब सोर्स इसका कौन होता है? विटामिन फोलिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, करौंदा में पाया जाता है, उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। समझ गए? रिकेट्स में देखो ऐसा होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया में भी हड्डियां टेढ़ी होती हैं, बस अंतर इतना है, जो रिकेट्स है ये बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। जो स्टेरिलिटी मैंने बताया, स्टेरिलिटी, सॉरी देखो स्टेरिलिटी नहीं है, थोड़ा लिखने में हमसे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हमने लिखने में थोड़ा सा गलत कर दिया। जो ये पिजन चेस्ट होता है, ठीक, कैसा? पिजन चेस्ट, ये इस टाइप की बीमारी होती है। समझ गए? इस टाइप की बीमारी को हम बोलते हैं पिजन चेस्ट, और इसी को हम बोलते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं डर्मेटिट्स। ये जो फोटो लगी है, ये वाली फोटो, यहाँ पर जो ये लिखा है, यहाँ पर ये नहीं डर्मेटिट्स होना चाहिए। ठीक, डर्मेटिट्स बोले तो ये वाली बीमारी, ये, ठीक। विटामिन एच की कमी से, बायोटीन की कमी से जो डर्मेटिट्स होती है उसका सिम्टम होता है ऐसा। ठीक, एनीमिया की कमी से इस टाइप का सिम्टम होता है। देखो ये नॉर्मल आदमी का, बुढ़े का हाथ है, ये एनीमिया वाले का हाथ है। एनीमिया वाले का हाथ पीला पीला दिख रहा है, और वैसे नॉर्मल आदमी का हाथ कैसा है? देखो लाल लाल है। समझ गए बात? अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल प्लांट्स के। कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं
उनके बारे में बात करेंगे कि उनके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उनको कॉमन नाम से किस तरीके से जाना जाता है, और ये मेडिसिनल प्लांट किस पर्पज से यूज होते हैं और इनका कौन सा भाग यूज होता है, जैसे पत्तियां यूज होती हैं, कि सीड यूज होता है, कि जड़ यूज होता है, ठीक, और ये कौन सी समस्या को दूर करते हैं मेडिसिनल प्लांट, किस रोग में ये काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेलाडोना। बेलाडोना का जो बोटेनिकल नेम है वो है एट्रोफा बोलोडोना। तो नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बेलोडोना इसमें भी है, बेलाडोना इसमें भी है। इसका बोटेनिकल नेम है एट्रोफा बेलोडोना। इसका जो पार्ट यूज करते हैं, इसका पार्ट हम यूज करते हैं लीफ, इसकी पत्तियों का हम यूज करते हैं। बेलाडोना में एक केमिकल कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम है एट्रोफिन, ठीक, बेलाडोना एट्रोफा बेलोडोना। तो ये बेलोडोना यहाँ आ गया तो एट्रोफा बेलोडोना हो गया, और एट्रोफा से एट्रोफिन मिल गया, ठीक, क्या मिल गया, एट्रोफिन। तो इसके अंदर केमिकल कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, एट्रोफिन। इससे क्या होता है, न्यूरोलॉजिक पेन। न्यूरोलॉजिक पेन समझते हो, न्यूरोलॉजिक पेन यानी कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र में दर्द होता है, तंत्रिका तंत्र में कोई प्रॉब्लम होती है, जब तंत्रिका तंत्र हमारा दर्द करता है, उसमें पेन होने लगता है, तो हम बेलोडोना लेते हैं, बेलोडोना की लीफ को लेते हैं। बेलोडोना की लीफ का सेवन करने से क्या होगा, ये जो न्यूरोलॉजिक पेन है ये हमारा कम हो जाता है। समझ गए बात। अश्वगंधा। अश्वगंधा को जो इसका बोटेनिकल नेम है वो क्या है, विथानिया सोमेनिफेरा। क्या है, विथानिया सोमेनिफेरा। इसका रूट यूज किया जाता है, इसकी जो जड़ होती है उसको हम यूज में लाते हैं। इसमें जो केमिकल कंटेंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, बिथानिन। इसी बिथानिया से बना है बिथानिन। ये जनरल मेडिसिन होती है, ठीक, ये जनरल मेडिसिन होती है लगभग हर बीमारी में, थोड़ी छोटी मोटी कोई बीमारी जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो इस टाइप की थोड़ी सी बीमारी में हम इसको देते हैं अश्वगंधा को। अब बात करते हैं आगे सर्पगंधा, ठीक, इसका नाम है रेगुल्फिया सर्पेंटाइना। इधर सर्प से सर्पेंटाइना हो गया, ठीक, और इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो कौन सा है, सर्पेंटाइन रेसेप्पाइन। क्या है, रेसरपाइन, सर्पेंटाइन रेसरपाइन। ये दो प्रकार के इसमें केमिकल पाए जाते हैं। इसका जो रूट वाला पार्ट होता है ये हम यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यूज किस लिए करते हैं सर्पगंधा को, ये हाइपर टेंशन या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इनको सर्पगंधा का सेवन, सर्पगंधा के रूट का सेवन करना चाहिए। इससे जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं सफेद मूसली की। सफेद मूसली का जो बोटेनिकल नेम है क्लोरोफाइटम स्पीसीज। क्या है, क्लोरोफाइटम स्पीसीज। इसका रूट वाला पार्ट यूज करते हैं। इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, केमिकल कंटेंट का क्या नाम है, सपोनिन। इसको दिया जाता है सफेद मूसली को, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। और एक शिलाजीत दवा आती है, ठीक, एक आयुर्वेदिक दवा है, उस शिलाजीत दवा में सफेद मूसली का यूज किया जाता है। समझ गए, एक बार फट से रिवीजन कर लेते हैं। बेलोडोना का बोटेनिकल नेम क्या है, एट्रोफा बेलोडोना। इसका लीफ यूज करते हैं। केमिकल कंटेंट एट्रोफाइन पाया जाता है। न्यूरोलॉजिक पेन में इसको यूज किया जाता है। अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम क्या है, बिथानिया सोमेनिफेरा। इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, रूट। इसके अंदर कौन सा केमिकल कंटेंट पाया जाता है, बिथानिन। इसका यूज क्यों करते हैं, जनरल मेडिसिन के रूप में करते हैं। फिर सर्पगंधा, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, रोगल्फिया सर्पेंटाइना। इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, रूट यूज करते हैं। इसका केमिकल कंटेंट इसमें कौन सा पाया जाता है, सर्पेंटाइन रेसरपाइन, ठीक। इसको यूज क्यों करते हैं, इसको यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर अगला है सफेद मूसली। सफेद मूसली का बोटेनिकल नेम क्या है, क्लोरोफाइटम स्पीसीज। इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, रूट वाला पार्ट यूज करते हैं। केमिकल कंटेंट इसमें कौन सा पाया जाता है, सपोनिन पाया जाता है। इसको यूज क्यों करते हैं, इसको यूज करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो डायबिटीज वाला पेशेंट है उसको, और एक आयुर्वेदिक दवा है शिलाजीत, उसको बनाने में यूज करते हैं सफेद मूसली का। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। बेलाडोना का जो पौधा है वो इस तरीके का दिखता है। अश्वगंधा का जो पौधा है वो इस तरीके का दिखता है। सर्पगंधा का जो पौधा है वो इस तरीके का दिखता है। और जो सफेद मूसली है वो ऐसे दिखती है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कायदे से आप देखिएगा, बार बार देखेंगे तो देखने से याद हो जाएगा। अब एक कोई गांव में पूछेगा इसको वो बीमारी हो गई है तो आप ये ले आइएगा और लाके
पिला दीजिएगा, धीरे धीरे आप डॉक्टर भी बन जाएंगे आयुर्वेद वाले, छोटे मोटे। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो और कौन कौन से केमिकल हैं। ओपियम पापी, इसको हिंदी में अफीम बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो पेपेवर सोमेनिफेरम है। बोटेनिकल नेम क्या है ओपियम पॉपी का? पेपेवर सोमेनिफेरम। इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? इसका फ्रूट वाला पार्ट यूज करते हैं, इसका जो फल होता है। इसके अंदर जो केमिकल कंटेंट होता है वो क्या होता है? मार्फिन, कोडाइन और नार्कोटिन। मार्फिन और नार्कोटिन, इसके अंदर दो केमिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल हैं। इसको यूज क्यों करते हैं? इसको यूज करते हैं पेन किलर के रूप में, यानी कि दर्दनाशक के रूप में। इसको बोलते हैं गॉड ऑफ स्लीप। जो किसी को नींद नहीं आ रही होती है तो नींद की दवा जो उसको खाना होता है तो उसमें ओपियम पॉपी को मिलाया जाता है थोड़ा सा, तो इसको खाने से क्या आता है? नींद बहुत आती है बढ़िया। जैसे मान लो कि किसी आदमी को बीमारी हो गई है, उसे नींद नहीं आ रही है, ठीक, तो उसको ये दवा दे दी जाती है, ठीक। इसको लेकिन अगर अधिक मात्रा में आप लेंगे तो आपको नशा भी हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए ये बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है इसकी खेती करना, ठीक। नहीं तो इसका ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं किसमें? नशा करने में। अफीम इससे बना जाता है, ठीक। ओपियम पापी, इसको हिंदी में अफीम बोलते हैं, समझ गए। फिर अगला है इसबगोल। इसबगोल का जो बोटेनिकल नेम है वो प्लांटगो ओवाटा है। क्या है? प्लांटगो ओवाटा। इसका जो पार्ट यूज करते हैं, हस्क और सीड यूज करते हैं। हस्क और सीड, हस्क समझ रहे हो? हस्क मतलब सीड के ऊपर का जो छिलका होता है वो यूज करते हैं, और उसके बाद इसका जो सीड होता है ये भी यूज करते हैं। इसके अंदर एक केमिकल कंटेंट पाया जाता है, एक एल्कोलाइड पाया जाता है जिसका नाम है म्यूसिलेज, ठीक। इसके अंदर म्यूसिलोज पाया जाता है। इसको यूज क्यों करते हैं? लग्जेटिव में यूज करते हैं, और यूज्ड अगेंस्ट इरिटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियों में जब इरिटेशन होने लगता है तो हम इसको यूज करते हैं। और उसके साथ साथ इसको हम यूज करते हैं लैक्टेटिव के रूप में, लैक्सेटिव के रूप में, मीन्स रेचक के रूप में। रेचक का मतलब समझ लो, जैसे मान लो कोई आदमी है वो 7 दिन में यानी कि एक वीक में केवल 3 बार लेटरिन करने जाता है, समझ गए? मतलब सॉरी, साल भर बोला क्या, गड़बड़ हो गया। एक वीक में यानी कि एक हफ्ते में केवल 3 बार लेटरिन करने जाता है। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 24 आवर में एक बार तो जाता ही जाता है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा आदमी दुर्लभ प्राणी मिल जाए जो एक हफ्ते में केवल 3 बार जाए तो उसको हम बोलते हैं कि इसको प्रॉब्लम है, लैक्सेटिक प्रॉब्लम, ठीक। जब हमारी बड़ी आंत में कोई समस्या हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा नहीं काम करता है सही से, तो हमें लेटरिन बराबर नहीं लगती है, 2-3 दिन पे, 4 दिन पे लगती है लोगों को। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए हमें लैक्सेटिव मेडिसिन यानी कि रेचक मेडिसिन की आवश्यकता होती है, जिसमें इसबगोल बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है, ठीक। इसबगोल दे दो तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर बात करते हैं गुग्गुल, ठीक। गुग्गुल में इसका जो बोटेनिकल नेम है, इसका बोटेनिकल नेम है कॉमीफोरा विक्टी। क्या है? कॉमीफोरा विक्टी। इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? गम या रेजिन। इसके अंदर से एक लासा निकलता है, लासा समझ रहे हो, मतलब ऐसे चिपचिपा टाइप का एक गम निकलता है, उस गम को यूज करते हैं। इस गम का जो केमिकल नाम है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल कंटेंट गुग्गुल में पाया जाता है उसका नाम है गुग्गुलिपिड्स। क्या है? गुग्गुलिपिड्स। इसको यूज करते हैं ट्रीट ओबेसिटी या आर्थराइटिस, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गुग्गुल का यूज करते हैं, अर्थराइटिस की बीमारी को दूर करने के लिए यूज करते हैं। अब एक बार इसको फट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूँ आप धीरे धीरे बोलते जाइए, अगर आप बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, विश्वास कीजिए हमारा। हम जैसे जैसे पूछ रहे हैं वैसे वैसे आप बोलते भी जाइए, याद होगा, ये हमारी गारंटी। देखो, ओपियम पॉपी का बोटेनिकल नेम क्या है? पेपेवर सोमेनिफेरम। इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? फ्रूट। इसके अंदर कौन सा केमिकल कंटेंट पाया जाता है? मॉर्फिन या नार्कोटिन, ठीक। इसको यूज क्यों करते हैं? पेन किलर के रूप में करते हैं। इसको गॉड ऑफ स्लीप भी बोलते हैं, यानी कि ये निद्रा कारक दवा होती है, निद्रा लाता है। और ल्यूकेमिया जो बीमारी होती है इसको भी क्योर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर इसबगोल का बोटेनिकल नेम क्या है?
प्लांट को उबाटा, इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, हस्क या सीड। इसके अंदर कौन सा केमिकल कंटेंट पाया जाता है, म्यूसिलेज। ठीक, इसको क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं लैक्सेटिक के रूप में यानी कि रेचक के रूप में, यूज्ड अगेन इरिटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इस चीज में यूज करते हैं रेचक के फॉर्म में। अगर किसी आदमी को लेटरिन नहीं लग रही हो तो इसको दे दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर गुग्गुल, गुग्गुल का बोटेनिकल नेम क्या है, कोमीफोरा बिगटी, वेरी गुड। इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, गम या रेजिन। इसके अंदर कौन सा केमिकल कंटेंट पाया जाता है, गुग्गुल लिपिड्स, वेरी गुड। इसको क्यों यूज करते हैं, इसको ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए करते हैं। एर्थराइटिस के कोई मरीज है अर्थराइटिस का तो उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। उसके साथ साथ हाँ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपका रहा यहाँ तक बात। अब देखो आगे क्या कह रहा है, जो ओपियम पॉपी होती है, ओपियम पॉपी का फूल ऐसा होता है। ठीक, ये ओपियम पॉपी है, ये है आपका इसबगोल, इसबगोल का पौधा है, ये है आपका गुग्गुल का पौधा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखते रहिएगा तो धीरे धीरे आपको कायदे से लर्न हो जाएगा। तो आज तक केवल यही इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। थैंक यू ऑल। एग्रीकल्चर, थैंक यू ऑल।